आप हैरान रह जाएंगे इस पार्क की तख्लीक के ऊपर। इस पार्क के अंदर क्या क्या लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज ऐसी जगह लेकर आया हूं जैसे अक्सर आप किताबों में या उसके बाद अल्फाज सुनते थे कि जंगल में मंगल। यहाँ वाकई जंगल में मंगल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लियारी के और ख़ास तौर पर ज़िला किमाड़ी के रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया है। वो तोहफ़ा आपको दिखाऊँगा और उसके बाद फिर आप हैरान रह जाएंगे इस पार्क की तख्लीक के ऊपर। इस पार्क के अंदर क्या क्या लगाया गया है, कौन कौन से किस्म के पौधे हैं और क्या क्या सहूलियात होंगी। उसके बाद चूँकि लियारी वालों को फ़ुटबॉल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो उनके लिए फुटबॉल खेलने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और कितने रकम मुख्तस करने के बाद इतना बड़ा पार्क आज जो है वो बनाया गया है, उसकी ख़ास वजह क्या थी, वो सारी तफसीलात देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ रहेगा आखिर तक। सारे पौधों की रंग व नस्ल के साथ साथ उनकी तख्लीक और उसके बाद फिर इसका इफ्तिताह करने के लिए कौन आ रहे हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अम्मा नसीमा पार्क की जो तज़ीन व आराइश है, जो काम है, वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। चूँकि बिलावल भुट्टो यहाँ खुद आएँगे, इसका कहा गया है कि ख़ास तौर पर इफ्तिताह बिलावल ही आके करेंगे। और वज़ीर आला सिंध के जो मावन खसूसी हैं, उन्होंने भी दौरा किया है यहाँ पर, चूँकि काम का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ कुछ अर्सा पहले हमने देखा था बड़ा कचरा कुंडी, बकरा पीड़ी और बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल थी। अब यहाँ पर पार्क जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, क्या कहते हैं? ये इस वक्त हम मौजूद है लियारी एक्सप्रेस वे। दोनों तरफ हमारी एक्सप्रेस वे, एक पाकिस्तान जाने वाली है, दूसरे पाकिस्तान से आने वाली है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरी कराची में डेवलपमेंट के काम हो रहे, पार्क्स बन रहे, रोड्स बन रहे, तामीराती काम हो रहे। ये पार्क बन रहा है जिसकी कुल रकबा जिसका है 5 एकड़ है। 5 एकड़ में कोई 3.25 साढ़े 3 एकड़ पे पार्क है और 2.25 एकड़ पे फुटबॉल ग्राउंड, जो कि जदीद फुटबॉल ग्राउंड है, वो बनने जा रहा है। तो चेयरमैन की ख्वाहिश है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट अवेल होंगे, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भी और डिस्ट्रिक्ट लियारी जिसे कहते हैं, साउथ जिसे कहते हैं, वो दोनों के बीच में ये बन रहा है। इससे पहले इस पार्क में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे मंशियात के अड्डे हुआ करते थे, रक्शे खड़े होते थे, जिसमें आके लोग मंशियात बेचते भी थे और ड्रग्स माफिया जो है ना, यहाँ पे बाकायदा इस नदी में बैठ के ड्रग यूज़ करती थी। अब ये हुआ है कि चेयरमैन के अहकामात के बाद हमारे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के ज़ाती उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया और मुर्तज़ा वहाब साहब भी आते रहते हैं। मैं ख़ुद स्पेशल असिस्टेंट हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ये खिदमात का मौका दिया है, तो मैं भी आता हूँ। हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर भी हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे साथ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मनोड़ा बीच पार्क के बाद और हिल पार्क के बाद अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराची की आवाम को ये लियारी में अम्मा कुलसूम, अम्मा नसीमा पार्क मिलने वाला है। और अब जब पाकिस्तान भर से सयाह या पाकिस्तान भर से आवाम जब कराची का रुख करेगी और जब कराची पहुँचेगी, तो इंशाल्लाह ये छोटे दरख्त जो है ये बड़े होके उनका इस्तकबाल करेंगे इस कराची शहर में। ग्रीन कराची हमारे चेयरमैन का विजन है और इंशाल्लाह कराची को ग्रीन कर रहे हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पार्क की अगर खूबसूरत बात अगर सबसे बेहतर लगी तो वो मुझे ये लगी, ये आपको दिखने में नज़र आ रहा है बिल्कुल स्मूथ है, सीधा ट्रैक है, लेकिन हरगिज़ ये सीधा नहीं। लेकिन जब आप वहाँ से पार्क के बिल्कुल आखिर से जब चढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके बाद एकदम आपका सांस फूलेगा और आपको लगेगा कि यहाँ आपको जोर लगा के चढ़ना पड़ रहा है। यकीनन इसलिए क्योंकि इस सारे ट्रैक को साइंसी बुनियादों पर तख्लीक किया गया है। इसमें माहिर सिविल इंजीनियर और इंजीनियरों की महारत से इस ट्रैक को बनाया गया है कि अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे को देखेंगे तो इसी जगह से वो नीचे उतर रहा है, और अगर इस पार्क का आखिरी हिस्सा देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है। यानी कि आप जब जॉगिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक पे आते हैं तो एकदम आपको फील होता है, एनर्जी फील होती है, तो आपके जैसे जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है, आपको पसीना आएगा, तो जिस्मानी ताकत में इजाफे के लिए ये ख़ास तौर पर इसको तख्लीक किया गया है। ये पार्क की इंतहाई खूबसूरत जगह है। या ये जो ट्रैक है ख़ास तौर पर इसको बनाया गया है लोगों की वॉकिंग के लिए। और उसके बाद जो पार्क का बीच वाला जो ट्रैक नज़र आ रहा है आपको, वो है आवाम के बैठने के लिए। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो लगाई जाएंगी वो बेंचेस लगाई जाएंगी, चूँकि ये पार्क बिल्कुल इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुका है। बेंचेस लगाई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पर बैठें, और घास पे चलने के लिए ये जगह नहीं है, बल्कि आप उधर बैठें, इस तरफ से घूमें। और उसके बाद फिर जो तीसरा हिस्सा है वहाँ पर भी लोगों के घूमने की जगह है। तो ये पार्क की इंतहाई शानदार और खूबसूरत जगह है। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद
कुछ इसकी पार्क की खसूसियात बताते हैं और उसके बाद फिर ये आप देखेंगे तो पहली दफ़ा ऐसा लगेगा कि एक जदीद और एक साइंसी तरीके से जो पार्क की तख्लीक होती है, ये पहली दफ़ा इसकी बुनियाद रखी गई और मज़ीद चलेंगे तो मज़ीद खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो जनाब ये वो पार्क है जो लियारी एक्सप्रेस के बीचों बीच है। ऊपर से आप दोनों तरफ से आप देखेंगे तो आपको ट्रैफिक चलती हुई नज़र आएगी जो कराची के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, यानी कि केमाड़ी से लेके सुराब बोर्ड और सुराब बोर्ड से लेके केमाड़ी तक रोड से यहीं से गाड़ियों को गुजर के जाना होता है। चूँकि ज़िला केमाड़ी का क़याम जब अमल में आया तो आपको पता है कि केमाड़ी के ज़िला केमाड़ी के जो मुख्तलिफ इलाके इंतहाई गुंजान आबाद हैं और ख़ास तौर पर जो लियारी का इलाका है, तो लियारी के इलाके के अंदर कोई तफरीगाह या पार्क या इस तरह कोई जगह नहीं है। ज़ाहिर है लियारी एक बहुत बड़ा और पुराना कराची है तो कंक्रीट का जंगल बन चुका था। उसके लिए ख़ास तौर पर ये तजवीज़ दी गई बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो हमें बताया गया है कि चूँकि ये जगह खाली पड़ी हुई है और जो लियारी नदी के अंदर पानी आता है सेवरेज का या बरसात का, उसको भी सेपरेट किया जा रहा है। तो ये जगह चूँकि इतनी बड़ी जगह के ऊपर ये बकरा पीढ़ी, आपने नाम सुना होगा, किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब बकरा पीढ़ी को यहाँ से चूँकि गैर कानूनी थी, उसको हटाने के बाद 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 जो है वो क्या कहते हैं एकड़ इराजी से ज़ायद जो ज़मीन थी वो पार्क के लिए मुख्तस की गई। ना सिर्फ इस 4 करोड़ यानी कि इंतहाई कम तरीन खतीर रकम में ये पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, बल्कि अब हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। इसमें तकरीबन गैर मुल्की और मुल्की पौधों से मिलाकर घास और ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो इंतहाई शानदार और खूबसूरत लुक इस पार्क का आ गया है। और उसके साथ साथ यहाँ सिर्फ ना सिर्फ इंसानों की रहन सहन का, उठने बैठने का बंदोबस्त किया गया है, बल्कि इस पार्क के अंदर ख़ास तौर पर जो परिंदे हैं उनका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जी हाँ, उसमें मुख्तलिफ जो मौसम में या मुख्तलिफ सीज़न में जो पौधे फल देते हैं वो पौधे भी लगाए गए हैं। कौन कौन से होंगे, हम यहाँ के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, उनसे मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बात करवाऊँ कि कौन कौन सी नस्ल के पौधे लगाए गए हैं, कौन कौन से जो फल और फूल देंगे, वो सारी तफसीलात रखेंगे। उसके बाद फिर ये जो सेवरेज का पानी ख़ास तौर पर जो आता था इस लियारी नदी के अंदर, वो भी यहीं से गुजर के जाना था, तो उसको भी सेपरेट किया जा रहा है। वो चूँकि अलग वीडियो है, हम अलग किसी दिन बनाएंगे, लेकिन उसको उस दीवार को भी महफूज किया गया है ब्लॉक्स और भारी पत्थरों के साथ कि जो बरसात का पानी है उसका कटाव ना हो और इस पार्क को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि ये पार्क महफूज रखा जाए। इसको ग्रिल लगा दी गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बीच वाली जगह है, बताया गया है कि बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ फैमिली के लिए कैंटीन का बंदोबस्त किया गया है। और ना सिर्फ कैंटीन के साथ साथ यहाँ बच्चों की बल्कि फुटबॉल ग्राउंड भी, उसके लिए अलग ज़मीन मुख्तस की गई है। उसके अलग से जो है वो ट्रैक जैसे इंट्रेंस होगी तो आप अलग से सीधे जाएंगे। उस पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा, हेली शॉट्स में ज़रूर नज़र आएगा कि वो फुटबॉल ग्राउंड जो है वो उसके लिए जगह मुख्तस की गई है। तकरीबन 2.25 एकड़ की राजी है, क्योंकि लियारी वालों को बड़ा फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल से मोहब्बत है, तो उनके लिए ये ख़ास एहतमाम किया गया है। उसके बाद फिर खजूर के दरख्त भी यहाँ पर जो बड़ी मकदार में लगाए गए हैं, बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, ताकि खजूर की जो दरख्त हैं वो जैसे ही बड़े होंगे और फलेंगे फूलेंगे तो उसका भी फ़ायदा यहाँ वालों को। और उसके बाद इस पार्क की और जो सबसे बड़ी ख़ास बात है, ये पार्क सोलर एनर्जी पे चलेगा। ये बिजली का मोहताज नहीं होगा, बल्कि सोलर एनर्जी पे जब इसको लाइटिंग, आपको पता है जब लियारी में नहीं होगी बिजली दिन में या रात में, तो यहाँ पौधे भी बड़े हो चुके होंगे, बल्कि दरख्त बन चुके होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हर किस्म की सहूलत यहाँ मौजूद होगी। यहाँ पार्क के अंदर अपना मीठा पानी है और बिजली खुद पैदा करेगा, और ये सेल्फ मेड जैसे आप कह सकते हैं कि खुद कमाएगा भी और खाएगा भी। लेकिन यहाँ हमें इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई गई है कि इसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं होगी, यानी कि एंट्री इसकी शहरियों के लिए पार्क के अंदर मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। ये सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान का भी हुक्मनामा है, लेकिन ये DMC केमाड़ी की जानिब से आवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त और ख़ास किस्म का तोहफ़ा दिया गया है, जिसमें फ़ुटबॉल से लेके बच्चों के खेलने कूदने के साथ साथ बच्चों, औरतों और मर्दों के लिए भी बंदोबस्त किया गया है कि आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, यहाँ झूले भी झूल सकते हैं, खाने पीने की जगह भी यहाँ मुख्तस की गई हैं। और उसके बाद फिर ये चूँकि ये सेवरेज का पानी यहाँ से गुजरना था, तो वो सेवरेज का पानी चूँकि अब अंडरग्राउंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी बदबू ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इंतहाई शानदार और खूबसूरत पौधे भी लगाए गए हैं। हमने कोशिश की, दोबारा जहमत दी मंजूर अली साहब को, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमें टाइम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से दोबारा हमारे लिए चल के आए। हम कराची के शहरी बहुत परेशान हैं और हमेशा आपने खबरों में देखा होगा, वैसे मादरत बुरा नहीं मनेगा, अक्सर पीपल्स पार्टी की नेगेटिव खबरें हम भी चलाते हैं पूरा दिन, लेकिन यहाँ आके दिल खुश हो गया
ये वो जगह थी जहाँ पर काबिज़ीन का कब्ज़ा था, अब यहाँ शहरियों का कब्ज़ा होगा, शहरियों की ज़ाती प्रॉपर्टी होगी। जब आएंगे फैमिली के साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। ये ख़ास तौर पर तोहफ़ा दिया गया लियारी वालों के लिए ज़िला किमाड़ी की इंतज़ामिया की जानिब से। सर, इसके अंदर कौन कौन से पौधे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवा के लगाएं, उसका फ़ायदा क्या होगा? सर, इसमें मल्टी एक्साम के जो है ना हमने पौधे लगाए हैं, वेदर को देखते हुए, गर्मी सर्दी को दोनों को देखते हुए, कि सर्दी में भी उसके ऊपर मनफी असरात ना हो और जो है ना गर्मी में भी उसके ऊपर मनफी असरात ना हो। यहाँ पे आपको याद होगा 4-5 महीने पहले पीटीआई वाले सदर ने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। हम उससे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए देखें कि असल में हुआ क्या है यहाँ पे। ये बिलाल साहब की विज़न के मुताबिक जिस तरीके से उनके जहन में था, जो फ़ॉरेन घूमते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने असल में इसका नाम रखा था बेनज़ीर भुट्टो पार्क। फिर जब उसकी अम्मा नसीमा जो है बहुत बड़ी कारकुन थी, यहाँ की वेलफेयर ट्रस्ट चलाती थी, उनके नाम पे उन्होंने उसको डेडिकेट किया। अभी ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके आ गया है और तकरीबन इंशाल्लाह आने वाले 15-20 दिन में, यानी इस महीने की जनवरी की लास्ट तक ये बिल्कुल ओपन ही कर दिया जाएगा लोगों के लिए। वो आएँ जाएँ देखें, काम भी साथ में साथ वो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग ओपन कर देंगे वॉकिंग ट्रैक वाले को। तो ये पौधे कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से फल और फूल? सारे तकरीबन हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है 99% जो है ना, हमने इसमें फ्लावर जो है, फ्लावर के साथ में हमने फ्रूटी पौधे को रखा है, जिसमें से अमरूद है, जिसमें से क्या बोलते हैं इसको, फालसे हैं, इसमें जो है क्या शातूत है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अकसाम जो है ना, जो अभी गिनते गिनते आदमी हो जाएगा। ये मेवाकी, हाँ, ये मेवाकी है। ये जापानी फॉरेस्ट था, नाम तो इसका जापानी का, लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे इंतसार उल हक साहब हैं, उसने ये प्रोग्राम शुरू किया था। लियारी नदी में पहले उसने एक कामयाब तजर्बा किया था, जिसकी वजह से वो सक्सेसमेंट आई। फिर जो है उन्होंने यहाँ ट्राई किया है, तो अभी हम माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही 100% जो है ना इसकी सक्सेसमेंट है। सर, ये मेहंदी के हमने पौधे भी देखे और फूल भी हैं, फल भी हैं, तो ये कहाँ से ख्याल आया और कहाँ से लेके आए आप? सर, हमने बड़ी सर्च की कि कराची के अंदर कौन से पौधे जो है ना फॉर एवर चलते हैं, गर्मी सर्दी दोनों को बर्दाश्त करते हैं। तो हमने मेहंदी को देखा, एक पौधा यहाँ लगा हुआ था कराची में किसी जगह पे। जब हम उसके नज़दीक गए तो पता लगा कि हैवी ग्रोथ में था वो, और उसके फ्लावर, उसके ऊपर जो है शहद की मक्खी वगैरह ये वो। तो उस कंसेप्ट को लेके हमने जो है ना अपनी तरफ से 300-350 पौधे मंगवाए हैं। अभी 300-400 पौधे और भी आ जाएंगे, वो लग जाएंगे। लेमन का इसलिए किया है कि सीज़न में लेमन जो है आपको पता है 400-500 रुपये किलो हो जाता है, या ख़ासकर माह रमज़ान में। तो एक छोटी सी एफ़र्ट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो इस एरिया के लोग हैं, कम से कम उनको तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। 2 लीमू किसी को चाहिए या 4 लीमू किसी को चाहिए तो वो भी हो जाए। अमरूद के हमने लगाए हैं तकरीबन 1000 के करीब है। चीकू हमने लगाए 1000 के करीब है। बादाम लगाए हमने, अनार लगाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है यहाँ सक्सेसमेंट में आए हैं। और हम इसको गंदे पानी भी नहीं रखा हुआ, तो लोगों को ये है कि नदी के किनारे पे हो रहा है तो ये हो सकता है गंदा हो, तो ये बिल्कुल ही मीठे पानी के पौधे हैं। क्योंकि इस पार्क के अंदर हमने 4 सोलर सिस्टम लगाए हैं, 4 जो है ना समरसेबल लगाए हैं, जिसमें मीठा पानी आता है। तो इस वजह से ये सारा जो काम है ये मीठे पानी का हो रहा है। तो इसलिए हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ के लोग, यहाँ के कम्युनिटी, यहाँ के जो है पीपल्स पार्टी के वर्कर, वो यहाँ फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब ने हमें क्या तोहफ़ा दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये सिर्फ लियारी नहीं बल्कि कराची वालों के लिए तोहफ़ा है। पूरे कराची वाले आएँ, एंजॉय करें, लेकिन पहले भी हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते रहें कि आपको इस सारी चीज़ को अपनी चीज़ समझना है, नुकसान नहीं पहुँचाना है। क्योंकि ये वो जगह थी यहाँ पर रात क्या दिन में भी लोग आने में खौफ महसूस करते थे, लेकिन अब यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो आवाम के लिए, प्योरली ख़ास तौर पर आवाम के लिए जो बंदोबस्त किया गया है, तो उसकी हिफाजत भी आप सब की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर कोई चौकीदार बैठा तो चौकीदार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सब शहरियों की जिम्मेदारी है, ख़वातीन की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है कि इसको जिस मोहब्बत से, लगन से बनाया गया है, इसी तरह इसको महफूज भी रखना है, ताकि ये देर तक चले, लंबे अरसे तक चले। हम इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।